हेलो बच्चों एंड वेलकम टू केमिस्ट्री शाला। मेरा नाम है विकास कनौजिया और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे जीओसी के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है रेजोनेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दो लेक्चर्स देख लिए होंगे। उसका इस लेक्चर के अंदर काम तो नहीं होने वाला, बट आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पहले दो लेक्चर्स हो चुके हैं, जो था इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, आज का जो लेक्चर है रेजोनेंस, कल भी जो लेक्चर में अपलोड करूंगा उसके अंदर भी रेजोनेंस की ही हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि रेजोनेंस थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो इन सब की ओवरऑल जरूरत हमको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और प्लस इसकी जरूरत बाकी केमिस्ट्री में जितनी पड़ती है उसके अलावा भी जेई और नीट के अंदर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर एटलीस्ट एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं रेजोनेंस के बारे में। तो जब केमिस्ट्री के न्यू कंपाउंड्स एक्चुअली मिल रहे थे, उस टाइम पे एक चीज नोटिस की गई कि ऐसे भी कंपाउंड्स मिल रहे जिनका स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो डिसाइड किया था। फॉर एग्जांपल CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, यही CO2 का स्ट्रक्चर होता है ना। सो ऐसा देखा गया कि जो स्ट्रक्चर उसके होते हैं, उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर या जो डिसाइडेड स्ट्रक्चर है उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही थी, ठीक है। अब ये कब हो रहा था? जब हमें कॉन्जुगेशन, ये वर्ड लिखकर रख लो, मैं वापस आऊंगा इस वर्ड के ऊपर। कॉन्जुगेशन किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां पर दो लोन पेयर है, यहां पर दो लोन पेयर है ना। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ये शिफ्ट करता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। सो इस पाई बॉन्ड ने अगर शिफ्ट किया इसकी तरफ तो क्या होगा? तो उस टाइम पे अब इसका एरो, मतलब इस एरो का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो O एक, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन ने यहां पर शिफ्ट किया तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, है ना। और तो हमें मिलेगा OC, यहां पे O। इस पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया है, इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आ चुका है, बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, इस पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, सॉरी ये सिग्मा है, अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी आ गई है ना। एक बॉन्ड कम हो चुका है अब इस बॉन्ड के पास। सो ये यहां पर तीन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। क्यों? इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस टाइम पे यहां पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी उसको सेटिस्फाई करनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेगा। अब ऑक्सीजन की, मैंने तुम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे भी बताया था, जब कोई भी एटम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तब उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी? दो बॉन्ड बनाने की है, कितने बना रहा है? तीन बॉन्ड, तो उसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की कैपेसिटी दो बॉन्ड बनाने की है, खुद से जब कम बॉन्ड बनाएगा तब आता है नेगेटिव चार्ज। दो बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो आ गया एक नेगेटिव चार्ज, है ना। अब सेम स्ट्रक्चर बन सकता है, अब अगर इसका उल्टा हो जाए, है ना, मतलब कि अगर ये जो पाई है ये इस तरफ जाए, ठीक है। मैं वापस से CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, OCO, यही था अगेन, सिग्मा पाई, सॉरी सिग्मा सिग्मा, एक पाई, यहां पर लोन पेयर्स है, यहां पर लोन पेयर्स है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर ये वाला पाई यहां पर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इस कार्बन को दे देगा ताकि उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सके। उस टाइम पे इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये पाई का जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब इसके पास तीन लोन पेयर्स है, कार्बन अगेन एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर एक ही लोन पेयर यहां पर बचा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनाए क्यों गए, ठीक है। एक्चुअली देखो, डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अराउंड 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 1.22 एंगस्ट्रॉम के आसपास कुछ तो भी उसकी बॉन्ड लेंथ होती है।
कार्बन ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, यहां पर और कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड थे, मतलब कि यहां पर है ना, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं इसको रब कर देता हूं बिकॉज ये दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर है ना, सो इसको मैं रब कर देता हूं। सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए हमारे पास। अब यहां पर ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम। कार्बन ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड की के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये नोटिस किया गया, ये क्या है, दिस इज थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व ये किया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड मिल रहा है वो मिल रहा है, बॉन्ड लेंथ आ रही थी 1.15 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो ना तो डबल बॉन्ड के बराबर है ना तो ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है। ठीक है, अब उस ये जो डिफरेंस ऑफ जो बॉन्ड लेंथ आया उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स थे, जब जो स्ट्रक्चर है जो हमने ड्रॉ किया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल चीजें जो हमें मिल रही थी, तो इन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए रेजोनेंस जो है वो पिक्चर में आया। ठीक है, अब ये कहा गया कि ये जो स्ट्रक्चर्स है कि CO2 जो है वो सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, CO2 n नंबर ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, और वो n क्या होंगे कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो बनाएगा उतने फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। और देखो एक्चुअली यहां पर जो 1.15 दैट इज अबाउट एवरेज ऑफ 1.22 और 1.10, उनके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर का जो बीच का जो एवरेज होता है बेसिकली उसके बराबर होती आ रही है उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक चीज और, हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी, रेजोनेंस जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनन है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल के बीच में, उस डिफरेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो बीच में लाया गया। बट दिस इज अ हाइपोथेटिकल फेनोमेनन, ये आएंगे, ये होते हैं या नहीं होते हैं, ये नहीं होते बेसिकली। अब लेकिन इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो होती है रियलिटी। ठीक है, हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार वो भी देख लो। यहां पर आया, एक ऑक्सीजन है, यहां पर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ओरिजिनली में यहां पर डबल बॉन्ड्स थे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक बार यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉटेड के साथ। ठीक है, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आया, एक बार इस ऑक्सीजन पे आया, एक बार इस पे, सॉरी, और यहां पर 3 बॉन्ड है तो फिर पॉजिटिव। तो यहां पर तो हम लोग कोई भी बॉन्ड को ड्रॉ नहीं करेंगे, सॉरी, चार्ज को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार यहां पॉजिटिव है तो एक बार यहां नेगेटिव है, तो स्लाइट पॉजिटिव। अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव होता तो हम लोग स्लाइट पॉजिटिव डालते। मान लो इस स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे, पॉजिटिव है तो स्लाइट पॉजिटिव डाला, इसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो स्लाइट नेगेटिव डाला, इसमें यहां पर पॉजिटिव है तो स्लाइट पॉजिटिव, नेगेटिव है तो स्लाइट नेगेटिव। अब स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहां पर चार्ज नहीं दिखाएंगे। एक चीज, क्या तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, क्या तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं? नहीं, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना, जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब हमें कैसे पता कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या ज्यादा स्टेबल है, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल ये एक एग्जांपल था, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टेंशन ना लो, ये समझ में आया नहीं आया हो, ठीक है ना। आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को अभी। चलो, तो अब इसका स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। सी इधर पे CH3 डबल बॉन्ड CnH3 प्लस, चलो यहां पर H3 है, इधर पे एक H है। ठीक है, इसके अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, देखो यहां पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहां पर नेगेटिव और, ठीक है, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव डाल दूंगा मैं।
है ना, बॉन्ड ऐसे ही होता। और ये अगर कोई चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना देते। अब इस पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहां पर एक बॉन्ड बना देंगे, बनाएंगे या नहीं? तो अब यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यू विल गेट सी के ऊपर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, उसके ऊपर यहां पर लगा हुआ है एक CH3 और पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलके बना दिया एक डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N, इसको H2 ले लो, H2 प्लस। ठीक है, अब यहां सॉरी NH2 पॉजिटिव नेगेटिव ने तो बॉन्ड बना दिया, सॉरी तो प्लस चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, या इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को भी अगर तुम लोग इमेजिन करोगे, कौन सा बॉन्ड था जो शिफ्ट कर रहा था? पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करता है। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स, या जिसे लोन पेयर का भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इज नोन एज रेजोनेंस। जब डिस्प्लेसमेंट होता है लोन पेयर का या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे इन द सेम मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इन द सेम कंपाउंड, इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड फेनोमिनन है ये। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर जो चार्जेस है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहा मैंने? शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इन within the molecule, within the molecule, sorry, compound is called resonance। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। जब शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, यहां पर चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। पहले पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहां पर था, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पहले सिर्फ यहां पे था, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। पहले पाई बॉन्ड यहां पर था, पाई बॉन्ड अब वहां पर है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सो चार्जेस जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मे शिफ्ट, बट एटम्स रिमेन स्टेशनरी। इसके अंदर चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को तुम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि हाइड्रोजन को ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दोगे, कार्बन को ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दोगे। हाइड्रोजन एक फेनोमेनन में शिफ्ट भी होता है जिसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन और रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म का डिफरेंस कई जगह पर पूछा जाता है। तो रेजोनेंस के बारे में एक चीज दिमाग में बिठा लो कि यहां पर चार्जेस जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एटम्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होंगे। एटम्स जो है अपनी ही जगह पर रहेंगे। अब इसके लिए अगर तुम्हें हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इनिशियली सबसे पहले C इधर पे एक C, इधर पे एक N, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। अब पाई कहां पर, एक बार यहां पे आ सकता है, सो यहां पे हमने डॉटेड लाइन बना दिया। एक बार यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, सो यहां पर डॉटेड लाइन। पॉजिटिव चार्ज है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है ना। एक बार नाइट्रोजन पे तो स्लाइड पॉजिटिव, एक बार इस कार्बन पे तो स्लाइड पॉजिटिव। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए मेजर फैक्टर कौन सा स्ट्रक्चर प्ले करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? स्टेबिलिटी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो हो गया ये वाला, चलते हैं आगे और स्ट्रक्चर्स बनाओ। इसके अंदर क्या, ये बताओ इसके अंदर क्या होगा? ये, और मैं बोल दे रहा हूं कि यहां पर एक है लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लोन पेयर, है ना। कि ये एक फ्री रेडिकल था, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि लोन पेयर रहने वाला। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सो यहां पर पॉजिटिव आएगा, इधर पे एक नेगेटिव। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे तो लोन पेयर चले जाएगा उधर पे, है ना। सो पहले क्या था ये, सो अब ये अगर यहां पर जाएगा तो ये यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें ये वाला,
डबल बॉन्ड है ना, इसने एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर इधर पे एक डबल बॉन्ड बना लिया, और नेगेटिव मतलब कि यहां पर आ जाएगा एक लोन पेयर। अब यहां पर ध्यान से देखो है ना, इस पाई बॉन्ड ने यहां पर शिफ्ट किया तो उसके ऊपर आ गया एक लोन पेयर। अब ये देखो क्या इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं। और कहीं पे देखोगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, बस ठीक है। इसका अगर तुम हाइब्रिड ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये हो गया, उसके बाद पाई बॉन्ड यहां पर है, पाई बॉन्ड यहां पर है, तो डॉट 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 यही है। चार्ज कहां पर था? स्लाइट नेगेटिव यहां पर है, स्लाइट नेगेटिव यहां पर है, तो इधर पर एक लोन पेयर, इधर पर एक लोन पेयर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना क्या, कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनन, लेकिन जो हमारा हाइब्रिड है ये बेसिकली जो टोटल प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो जो भी थियरीज किसी भी कंपाउंड को लेकर लिखी जाती है वो उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को लेकर लिखी जाती है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। ठीक है। चलो अब एक चीज पता कैसे करेंगे कब रेजोनेंस हो सकता है कब नहीं हो सकता है? जब तुमको कॉन्जुगेशन मिले। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर कॉन्जुगेशन लिखा था। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन बेसिकली जब भी तुम लोगों को कहीं पे भी मिल जाए पाई, पाई मतलब कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा पाई, या तो तुमको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए या फिर पाई। अब ये पाई मतलब कि यहां पर भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। पाई सिग्मा एक कार्बोकैटायन अगर मिल जाए। तीसरी कंडीशन पाई सिग्मा एक फ्री रेडिकल अगर मिल जाए। चौथी कंडीशन पाई सिग्मा एक लोन पेयर अगर हमें मिल जाए। अब ये चारों कंडीशन के अंदर हमारे पास हमेशा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और अगर तुम्हें कभी भी पॉजिटिव या कार्बोकैटायन सिग्मा और एक लोन पेयर और एक फ्री रेडिकल अगर मिल जाए तो भी हमारे पास जो रेजोनेंस है वो हो जाता है। और ये जब आजू बाजू में आ रहे होते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? कॉन्जुगेशन। क्या? जब ये आजू बाजू में ये सब चीजें आ रही होती है, कौन सी? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, जब ये चीजें आजू बाजू में एक के बाद एक आ रही होती है तब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रहा होता है। ठीक है। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। पाई सिग्मा, ठीक है, सबसे पहले पाई सिग्मा और कार्बोकैटायन, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से तुम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला, अगर तुम्हारे पास हो ये वाला स्ट्रक्चर, रुक जाओ, चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है ना। क्या हुआ यहां पर? तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, तुम लोगों के लिए भी आसान होगा। ठीक है। अब यहां पर पाई देखो, ये पाई, ये एक है सिग्मा, ये एक है कार्बोकैटायन, अच्छा कॉन्जुगेशन है ना। तो यहां पर अब क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव, अब ये पाई ब्रेक होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगा। जब ये पाई ब्रेक होगा ऊपर एक नेगेटिव नीचे एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक यहां पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, राइट। तो क्या होगा हमारे पास, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड और यहां पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया? ये पाई जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक हुआ। क्यों ऊपर ही नेगेटिव गया? क्योंकि नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लिया और नीचे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज जो हमने एज इट इज बना दिया। ठीक है। सो इनिशियली ये था, अब ये बन गया। दिस इज इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस आसान है, इतना ही करना है। ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो इसके बारे में आओ, इसके बारे में बताओ। इधर पर डालना, ये इधर पर डालिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो अगेन पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा मतलब कि सिंगल बॉन्ड है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकैटायन जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या किया, इस पॉजिटिव ने यहां पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बना लेंगे यहां पर एक डबल बॉन्ड,
और कौन सा चार्ज रहेगा यहां पर, एक पॉजिटिव चार्ज। बस हो गया स्ट्रक्चर कौन, सॉरी अब, लेकिन इस चीज की प्रॉपर्टी कौन सी चीज डिसाइड करेगी, इनका हाइब्रिड। हाइब्रिड अगर कभी पूछ लिया तो रेगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो विद सिंगल बॉन्ड्स, उसके बाद जहां जहां बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वहां पर डॉटेड लाइन डालो। कहा एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर, सो डॉटेड डॉटेड। चार्ज कहां पर है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर था, तो स्लाइड पॉजिटिव, यहां पर स्लाइड पॉजिटिव। बस ये बनेगा इसका हाइब्रिड, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर कंपाउंड शो करने वाला है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करो, बताओ क्या होने वाला है। चलो इसके बारे में बताओ। चलो सेम चीज, क्या ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। सो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो पॉजिटिव है एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ये नेगेटिव को एक किसी भी एक तरफ ले सकते हो ऑब्वियसली, सो नेगेटिव दूसरी तरफ आ जाएगा, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो हमको मिलेगा दिस विद पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसका उल्टा भी हो सकता था, उल्टा मतलब कि अगर ऊपर की तरफ एक नेगेटिव अट्रैक्ट करता तो इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, इधर पे ये एक और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। ये भी इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो अगर तुमको कॉन्जुगेशन मिल रहा है पाई सिग्मा और कार्बोकैटायन का। अगले एग्जांपल के ऊपर आते हैं, अगर तुमको कॉन्जुगेशन मिले पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल का, तो क्या सेम होता है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। अब पहले फ्री रेडिकल क्या होता है, पहले मैं तुम लोगों को वो बता दूं। मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था छोटा सा, जब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट किया था। चलो इथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH इथेन है हमारे पास C2H6। दूसरी जगह पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं HCl का। ठीक है, पहले HCl को समझते हैं। HCl के अंदर क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके पास टेंडेंसीज है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है ये स्लाइड अपनी तरफ खींच लेता है ना, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस टाइम पे ये ब्रेक होता है एज H+ और Cl-। क्यों ये H+ और Cl- के अंदर ब्रेक होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना बड़ा कमीना मॉलिक्यूल है, ये कमीना एटम है। ये HCl के अंदर से क्या करता है, अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी और खुद के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके भाग जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के पास एक तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, अब सिर्फ प्रोटॉन बचा हुआ है। तो H+ इज बेसिकली एक प्रोटॉन सिर्फ। क्लोरीन जो है अपने उसके पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटरमोस्ट शेल में वो तो थे, लेकिन अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी उसके पास आ गया, इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज इसके पास आते हैं। और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, है ना। अब यहां पर जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, है ना, तो उस टाइम पे ये जो है, अब हमें एक चीज पता है, इथेन जो है कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यहां पर एक म्यूचुअल बॉन्ड शेयर हो रहा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका जब क्लीवेज होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये होता है एक बेसिकली फ्री रेडिकल। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दोगे तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो इस टाइप का जो क्लीवेज होता है, जब दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाए, इसे हम कहते हैं होमोलिसिस या फिर होमोलिटिकल क्लीवेज। ठीक है, अब यहां पर इस टाइप के जो क्लीवेज होते हैं इसे हम कहते हैं हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। ठीक है, अब आते हैं वापस से पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल के ऊपर। फ्री रेडिकल समझ गए क्या होता है, जब दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे थे, म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले लिया, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले लिया, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो होता है हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ऐसे केसेस के अंदर। चलो अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसके अंदर बताओ क्या होगा।
CH2 एक फ्री रेडिकल। चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, उस केस के अंदर पहले तो बेंजीन रिंग को खोलना, ठीक है। ये है पाई सिग्मा पाई। बेंजीन रिंग के खुद के अंदर भी हो रहा होता है रेजोनेंस, हम उसके ऊपर भी आएंगे थोड़ा टाइम में, ठीक है। पहले ये कॉन्जुगेशन समझ लेते हैं। अब यहां पर देखो पाई, ये बेंजीन रिंग के अंदर की अगर हम लोग बात करें, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर ये पाई ब्रेक होगा तो ये एज फ्री रेडिकल भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा ये जो पाई है ये यहां पर शिफ्ट होता है और हमको मिलता है ये दिस और डबल बॉन्ड CH2। क्यों? पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां शिफ्ट हो गए और यहां पर बच जाता है एक फ्री रेडिकल, ठीक है। क्यों? दो फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस बॉन्ड को तुमने ब्रेक किया एज यहां पे एक फ्री रेडिकल, यहां पर एक फ्री रेडिकल, ठीक है। जब वो पॉजिटिव चार्ज था तब उसने एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था, यहां पर कोई चार्ज है कि नहीं है, लेकिन बॉन्ड जो है वो बनता है जब दो फ्री रेडिकल सामने आ रहे हो तब भी एक बॉन्ड बनता है। यहां पर अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे एज दो फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, जो यहां पर बना लिया, बच क्या गया यहां का एक फ्री रेडिकल, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास फ्री रेडिकल ही बच जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको और भी स्ट्रक्चर्स एक्चुअली बन सकते हैं। कैसे? यहां पर भी देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो इसका तुम और एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। इधर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर पे आ जाएगा फ्री रेडिकल और इधर पे CH2, है ना। अब यहां पर अगेन फ्री रेडिकल पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसके अंदर फिर से तुम अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुमको मिलेगा क्या था यहां पर, ये डबल बॉन्ड, यहां पर एक डबल बॉन्ड। क्यों? पाई यहां पर शिफ्ट हुआ, फ्री रेडिकल आ जाएगा यहां पर CH2, ठीक है। अब यहां पर फिर से कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, फिर से एक स्ट्रक्चर बन सकता है, वो बनेगा ये वाला 1 2 3 4 5। इनिशियली यहां पे ये यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्यों? ये डबल बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा फ्री रेडिकल के अंदर, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसीलिए ये वाला डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और CH2 के ऊपर फिर से आ गया एक फ्री रेडिकल। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बोला था कि फिनोल के अंदर, सॉरी बेंजीन रिंग के अंदर खुद एक आपस में रेजोनेंस हो रहा होता है, और वो रेजोनेंस कैसा होता है? कुछ ऐसा कि बेंजीन रिंग जो है वो ऐसी होती है। अब ये पाई अगर यहां शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो हमें मिलता है ये वाला स्ट्रक्चर। 1 2 3 इनिशियली कहां पर था? यहां पर। कब कहां मिल गया? वहां पर। इन्हें हम कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। केकुले स्ट्रक्चर्स। क्यों केकुले स्ट्रक्चर्स? मतलब केकुले साइंटिस्ट होगा, लेकिन किन्हें कहते हैं? इनिशियली देखो कहां पर है, जहां पर इनिशियल स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स है 1 2 3, चलो नाम दे देते हैं, ठीक है ना। सो इसको मैं 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड इनिशियली कहां पर है? 1 पर 3 पर और 5 पर। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद या पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद कहां पर आ गया? वापस से नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। इनिशियली था ये 1 3 और 5 के ऊपर, बॉन्ड्स शिफ्ट होने के बाद ये आ गया 2 4 और 6 के ऊपर, है ना। सेम चीज यहां पर भी हुई है, देख लो 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, इनिशियली कहा था 2 4 और 6 के ऊपर, एंड स्ट्रक्चर में कहां पर आ गया है? वापस देखो 1 2 3 4 5 6। इनिशियली था ये 2 4 और 6 पे थे डबल बॉन्ड्स, फाइनली कहां मिल गया हमको? 1 3 और 5 के ऊपर, है ना। यहां पे इवन नंबर्स पे, यहां पे ऑड नंबर्स पे आ गए डबल बॉन्ड्स। तो जिस पॉइंट के ऊपर तुम वापस यहां पर पहुंच जाओ केकुले स्ट्रक्चर के ऊपर, उस पॉइंट पे रुक जाना, अदरवाइज बेंजीन रिंग वापस चालू ही रहेगा। यहां पर वापस से देखो पाई सिग्मा डबल बॉन्ड बन गया, वो वापस से चालू ही रहने वाला है। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम केकुले स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे वहां पे तुम लोग रुक जाओगे, और इस रीजन की वजह से हम लोग बेंजीन रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली होना चाहिए था ये ऐसा, है ना। हाइब्रिड अगर इसके लिए ड्रॉ करोगे, डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां भी,
यहां भी, यहां भी, यहां भी, है ना। तो इंस्टेड हर जगह ऐसे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर सके करते बैठे तो एक शॉर्टकट निकाला गया, बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर किसी भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर एक सर्कल हो तो हम लोग उसे बेंजीन कहते हैं। और ये नोटिफिकेशन होता है या नोटेशन होता है बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन से डिफरेंशिएट करने का, ठीक है ना। अदरवाइज तुम या तो ऐसे ड्रॉ करो या तो ऐसे ड्रॉ करो, वो सेम ही चीज होने वाली है, ठीक है। समझ गए आप पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल के लिए बारे में। चलो और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और एक एग्जांपल देखो, फिर चलते हैं आगे। क्या दूं, चलो इसके बारे में करो। सी 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 डबल बॉन्ड सी के ऊपर आगे फिर से एक फ्री रेडिकल। चलो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे सेम चीज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, है ना। सो हमें क्या मिलेगा, सी 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 इधर पे आ जाएगा, एक सी डबल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ पर। ये बन गया उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो हमें कॉन्जुगेशन ढूंढना पड़ता है। दो एग्जांपल हमने देख लिए, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अगले के ऊपर आओ, पाई सिग्मा पाई पर। सो पाई सिग्मा और पाई के ऊपर, चलो इसके अंदर बताओ, सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसके अंदर अगर तुम लोग जाओ तो देखो किसी भी एक बॉन्ड को पहले ब्रेक करो, किसी भी एक बॉन्ड को पहले ब्रेक करो। सबसे पहले मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं। ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक होगा। मैंने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों डाला, बिकॉज फिलहाल एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज on electronegative atoms is unstable। तो वो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है इसलिए वो नहीं जाता है। अब ये कैसे पता होगा तुम लोगों को, अगर तुमने इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर ऑलरेडी देखा होगा तो ये चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। नहीं देखा होगा तो तुम्हारे भगवान भरोसे, है ना। इसीलिए पुराने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख के आओ, बिकॉज लेक्चर्स हमारे इंटरकनेक्टेड ही होने वाले हैं। अब यहां पर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। ये पॉजिटिव यहां पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस पॉजिटिव ने यहां पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो एज नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो अब यहां पर देखो सी के ऊपर आया एक पॉजिटिव, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O के ऊपर आया एक नेगेटिव और एक H, ठीक है। अब यहां पर तो कोई भी चार्ज नहीं था इनिशियली स्ट्रक्चर क्या था, इनिशियली तो स्ट्रक्चर ये था, राइट। लेकिन अब स्ट्रक्चर बन चुका है ये। अब कैसे पता, क्योंकि यहां पर चार्जेस आ चुके हैं, यहां एक नेगेटिव है, यहां एक पॉजिटिव। कैसे पता कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज हो सकता है कि तुम लोग चार्जेस तो ऐड कर रहे हो बट गलत चार्जेस ऐड करो। हाउ विल यू गेट टू नो कि जितने चार्जेस तुमने ऐड किए वो सही है या नहीं है। हमेशा याद रखना जो टोटल चार्जेस होते हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। यहां पर कोई चार्ज है नहीं है तो 0। जितने भी टोटल चार्ज होगा, summation of all the charge in a structure should be equal in all the structure। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सेम होने चाहिए। उसके अंदर जो समेशन ऑफ चार्ज होता है हर कंपाउंड के अंदर वो सेम होना चाहिए। यहां पर अगर देखोगे तुम लोग तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, देखो एक +1 -1 कितना हो गया, +1 + -1 अगेन हो गया 0। सो जो समेशन ऑफ चार्ज होता है वो 0 ही होना चाहिए। इससे पहले भी जितने एग्जांपल्स किए सबके अंदर तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे चार्ज हमेशा सेम ही रहा है, ठीक है। अब ये इसका तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर, अगर इसको तुम लोग वापस से ब्रेक करोगे तो फिर से सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करो इसके अंदर, चलो बेंजीन रिंग का एग्जांपल करते हैं। पाई सिग्मा पाई, है ना, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। चलो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक को ब्रेक करो, किसी भी एक को मैंने ब्रेक किया, इसको एज पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक किया। ये नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हुआ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे यहां पर, राइट। सो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ये बन रहा है, सॉरी क्या था, यहां पर एक बॉन्ड बन गया, इधर आ गया एक पॉजिटिव, इधर आ गया एक नेगेटिव और यहां पर था एक ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड। ये पॉजिटिव भी एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना।
सो ये जब ब्रेक होगा, इधर नेगेटिव एक इधर एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। आगे उसका केकुलस स्ट्रक्चर, इनिशियली क्या था, ये था, इनिशियली ये था, आगे उसका केकुलस स्ट्रक्चर। कैसे पता केकुले है, नंबर लिख के देख लिया करो, कंफ्यूजन है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इनिशियली कहां पर है, 2 पर, 4 पर और 6 पर डबल बॉन्ड। यहां पर कहां पर है, 1 पर, 3 पर और 5 पर डबल बॉन्ड्स। सो ये उसका केकुलस स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देखते हैं और अगला टाइप कौन सा है हमारे पास, पाई सिग्मा लोन पेयर पे आ जाओ, पाई सिग्मा और लोन पेयर। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, CO3 माइनस, CO3 माइनस। बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कहीं किसी भी बुक में देखोगे रेजोनेंस अगर टॉपिक है तो उसके अंदर ये वाला एग्जांपल होता ही है। CO3 माइनस का स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया था वो होता है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस हमने ड्रॉ किया था। इसका मतलब साइंटिस्टों ने जो डिसाइड किया था, ठीक है ना, वो ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके पास सिर्फ ये क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4। और एक चीज याद रखना, मैंने बोला चार्जेस सेम होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम ही होने वाले हैं, भले ही वो शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर्स, बट नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम ही होते हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ठीक है, यहां पर देखो, अब ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा है, सो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 और एक नेगेटिव चार्ज है ना। यहां पर भी 1 2 बाकी 3 4 5 6 और 7 8 विद अ नेगेटिव चार्ज। कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, मतलब कि नो चार्ज। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब देखो यहां पर एक और, यहां पर है हमारे पास पाई, यहां पर है सिग्मा, यहां पर है लोन पेयर, राइट। अब ये पाई अगर यहां पर आएगा, ठीक है, या सॉरी, अगर ये लोन पेयर यहां पर आते हैं तो ये पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां आए, ये पाई वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर तो हमें ये मिलेगा, ओ ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, ठीक है, एक पेयर बढ़ गया, मतलब कि उस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। सॉरी, ये सी है, ये तो एज इट इज। सो ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज, और ये यहां पर आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर दे दिया, इसका मतलब अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नेगेटिव चार्ज था वो तो चला गया, तो अब बचे इसके पास एक लोन 2 लोन पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बॉन्ड शिफ्ट हुए। इसके अंदर चेक करो लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, ठीक है ना। चार्ज देख लो, अब ये लाइन तो मैंने बाद में मारी, तो टोटल चार्ज अगर तुम लोग देखोगे तो 2 मिनट रुक जाओ, ये मेरी बनाई हुई लाइनों को रब करने दो। यहां पर 2 नेगेटिव था, 2 माइनस चार्ज था, यहां पर देखो, यहां पर एक नेगेटिव, यहां पर एक नेगेटिव, 2 माइनस, अगेन यहां पर भी चार्ज है, चार्जेस सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। अब इसके लिए तुम और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कब, अगर तुम्हारे पास इसके लोन पेयर यहां पर आ जाए तो ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो तुमको मिलेगा और एक स्ट्रक्चर O माइनस, ये क्या है हमारे पास C, डबल बॉन्ड O इधर पे आ जाएगा, O के ऊपर माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 8 लोन पेयर ही थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चार्जेस 2 माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, तो फिर 2 माइनस। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो याद रखो किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, कि तुम्हारे पास चार्जेस भी सेम होने चाहिए, दूसरी चीज तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हुई हमारे पास, इतने टाइप के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलो
इसके कुछ और एग्जांपल्स कर लो वैसे, किसके, पाई सिग्मा लोन पेयर के। पाई सिग्मा लोन पेयर का अगर तुम लोग कर रहे हो तो OH, चलो इसके बारे में और एक बता दो, फिर आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। चलो लो बताओ मुझे कितने स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे इसके। चलो हो गया, आते हैं इसके ऊपर। ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर है, यहां पर देखोगे तो फिर पाई सिग्मा और लोन पेयर आ गया, तो हम लोगों को एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा, सॉरी ये मत बनाओ, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा O के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर सॉरी यहां पर आ जाएगा एक लोन पेयर, ठीक है। अब कैसे पता मुझे यहां पर लोन पेयर आने वाला है, देखो ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हुआ है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो यहां पर आ गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगला ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां जाएंगे तो ये पाई ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, हमको मिलेगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। सो अब ये डबल बॉन्ड O प्लस H। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, जब भी कोई भी एटम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तब वो हमेशा क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, और जब अपनी कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाता है तब आता है एक नेगेटिव चार्ज। अब अगला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां जाएंगे ये लोन पे तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो हमको मिलेगा OH, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक लोन पेयर, 2 मिनट रुको, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया यहां पर और यहां पर। अब ये लोन पेयर अगर यहां शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर यहां जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, तो हमको मिलेगा और OH 1 2 3। अब मैंने क्या बोला था, जब भी बेंजीन रिंग का केस आता है, जब तुमको केकुले स्ट्रक्चर मिल जाए उस टाइम पे रुक जाओ। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, कहां पर है डबल बॉन्ड, 1 3 5। यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6, कहां है डबल बॉन्ड, 2 4 6। केकुले स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब कि रुक जाओ, ठीक है। सो ये बनेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करना है, सिर्फ याद रखना कौन सी चीज किसको अट्रैक्ट कर सकती है। यहां पर लोन पेयर है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करके, पॉजिटिव चार्ज को, है ना, तो यहां पर पॉजिटिव डाल दो, डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन ने 3 से ज्यादा बॉन्ड, 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर आगे बढ़ रहा है। टोटल चार्ज सेम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो 0, यहां पर भी कितना था 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, हाउ मेनी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4, और स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास 1 2 3 4। चलो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे इसके अंदर। ब्रैकेट में गिवन है इंक्लूडिंग द ओरिजिनल, ओरिजिनल इंक्लूड करके मतलब इसके साथ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। चलो बताओ। हो गया। चलो आते हैं इसके ऊपर। क्या हुआ, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर अगर यहां शिफ्ट होगा, सॉरी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो पहला स्ट्रक्चर तो हमें ये मिल रहा है। क्या लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ये बोला था ना, बिल्ली की आवाज सुनोगे तो डर मत जाना, अपनी है वो, है ना। सो अगेन ये लोन पेयर अगर यहां जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर ये भी मिलेगा, ये इधर पे आया एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगेन ये लोन पेयर अगर ऊपर जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो और एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दिख रहा है ना, ठीक है। ठीक है, इधर पे एक छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूं, ये हटा देता हूं। सो क्या ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, सो इनिशियली यहां पे था, डबल बॉन्ड
इधर पे O के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो O के ऊपर आएगा एक माइनस साइन, है ना। अब देखो कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, क्या और कोई बन सकता है? नहीं, और कोई भी नहीं बन सकता। अगर इसको तुम वापस नीचे लेके आ जाओगे तो वापस से ये उल्टा जाना शुरू हो जाएगा। अब देखो कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसको मैं क्यों काउंट कर रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग द ओरिजिनल, सो ऑप्शन इज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन। सो बस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला करो, इसके अंदर बताना है तुमको हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन। इधर पे है NH2, यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज, और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर। चलो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? ला 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 ला। चलो हो गया। पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ऑप्शन है तुम्हारे पास 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन इधर पे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहां एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या किया? ये पॉजिटिव इधर पे एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहां आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इधर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जो अगला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा उसके अंदर हम 1 2 3 4, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यहां पर आ गया एक डबल बॉन्ड, यहां पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर NH2, ठीक है। और एक केस बन रहा है यहां पर, ठीक है। इसके अंदर और कुछ बनेगा क्या? नहीं। यहां पर पाई सिग्मा और लोन पेयर है। पाई सिग्मा लोन पेयर मतलब अगर ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में हमको मिलेगा NH2 डबल बॉन्ड, इधर पे आ जाएगा एक लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे। यहां के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है यहां पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव था वैसे, ठीक है। सो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। चाहो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को इधर एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, हाँ वो भी चलेगा। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव को यहां पर एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक है ना। बट दैट इज द सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ बॉन्ड बना दिया, लेकिन वो एक ही स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3, लेकिन क्वेश्चन में इंक्लूडिंग द ओरिजिनल नहीं बोला है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं? 1 2। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? 2। अगर इंक्लूडिंग द ओरिजिनल बोल देते तो 3। अगर ये बॉन्ड भी ड्रॉ कर देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड है वो सेम ही तो स्ट्रक्चर है। हमने तो सिर्फ चार्जेस में बॉन्ड नहीं बनाया है आजू बाजू वाले में, तो वो एक ही चीज हो जाती है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ऑफ अनदर। पहला है तुम्हारा ये O माइनस, दूसरा है ये माइनस माइनस मतलब कि लोन पेयर, ठीक है ना। डबल बॉन्ड O। तीसरा है ये इधर पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज, ऊपर डबल बॉन्ड O मतलब लोन पेयर। और चौथा है ये लोन पेयर डबल बॉन्ड O। चलो अब तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो मैंने पेन बदल दिया। चलो ठीक है, एक एक के ऊपर आते हैं। चलो इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है हमें वो बताना है। चलो एक एक के ऊपर आते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें नेगेटिव यहां पर एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या? ये नेगेटिव इधर पे इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये ब्रेक होके एक पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होने वाला है, ठीक है ना। ये बॉन्ड एक पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हुआ, क्यों? बिकॉज यहां पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव यहां पर एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ठीक है वेट, अगर ये वाला देखोगे इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलके एक डबल बॉन्ड बना दिया।
सो इसको अगर मैं एक डबल बॉन्ड बनाऊं तो ये तो बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, है ना। इसका मतलब है कि ए बी सी और डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए और सी तो एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पर, मतलब लोन पेयर्स आ गए यहां पर लोन पेयर्स, डबल बॉन्ड आ गया, ए और सी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर, यह यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। या अगर ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर तुम लोग इस शिफ्ट को कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हम स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। उस टाइम पे तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड ओ, ये यहां पर शिफ्ट हुआ है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहां पर आ जाएगा हमारा लोन पेयर। अब देखो ये और ये सेम है, मतलब कि बी ए और सी एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है? नहीं बन रहा है भैया। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, हम कितनी भी कोशिश कर ले वो यहां पर पहुंच ही नहीं सकते, है ना। अगर यहां पर एक डबल बॉन्ड होता तो शायद चांसेस थे कि पहुंचा सकते हम, शायद उसमें भी देखना पड़ेगा। लेकिन विदाउट एनी डबल बॉन्ड या विदाउट एनी पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही नहीं सकते, वो गलत है। सो आंसर कौन सा है? डी, कि डी इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिलेक्ट मॉलिक्यूल इन विच पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड। चलो इसके अंदर बताओ कॉन्जुगेशन कहां कहां पर है। पहला सी डबल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी, नेक्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O, और लास्ट ऑप्शन है बोथ A एंड C। तुम लोगों को बताना है किसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, और क्या था, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। यहां पर देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, नो कॉन्जुगेशन, एक के बाद एक इंस्टेंटली आना चाहिए। पाई सिग्मा सिग्मा पाई नॉट काउंटेड इन कॉन्जुगेशन, पाई 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 नॉट काउंटेड, बाय बाय। इधर पे पाई सिग्मा पाई, यस कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, आंसर क्या है? सी, ठीक है ना। वहां पर कॉन्जुगेशन मिल गया हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस है तुम लोगों के पास, सी डबल बॉन्ड सी सी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर, ए बी सी सी डबल बॉन्ड सी, वेट, और एक चीज है C14 को यूज किया गया है। सी कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं हमें पता है ना, तो C14 को यूज किया गया। पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से नहीं है ये बताना है तुमको। ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला सी सी डबल बॉन्ड सी C14 विथ नेगेटिव चार्ज। सेकेंड ऑप्शन इज सी डबल बॉन्ड C14 सी और एक लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर। थर्ड है तुम्हारे पास ऑप्शन सी सी डबल बॉन्ड सी सी के ऊपर आया एक नेगेटिव चार्ज। और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारे पास बोथ बी एंड सी। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों में से कौन सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे तो इसका, सॉरी, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास मिलेगा C14 के ऊपर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये बन रहा है जो है हमारा स्ट्रक्चर ए। इसका मतलब ए तो पक्का उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान से अगर देखोगे तो तुम लोगों को एनीवेज आंसर डी टिक कर देना चाहिए था। क्यों? C14 है, यहां पर C14 कहीं है ही नहीं, है ना। इसका मतलब C14 के कार्बन तो होना चाहिए ना, C14 स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए, इसको तो काउंट ही मत करो। अगला मतलब ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे, यहां नहीं मानेंगे। यहां पर C14 कहां शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने, सेंटर वाले के ऊपर। तो C14 को सेंटर वाले पे क्या कार्बन अपनी जगह चेंज कर सकता है?
नहीं कर सकता, ठीक है ना, कार्बन अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता। तो ये वन ऑफ द रूल्स है किसका, रेजोनेंस का, कि कोई भी एटम अपनी डिजायर्ड पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी गलत है। आंसर कौन सा है, एक्चुअल आंसर बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते इसके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेजोनेंस के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक जिस तक किस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए एक नोटिफिकेशन और तुम लोग पढ़ सको तुम लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। बाय बाय।